हेलो एवरीवन, ये वीडियो फीनिक्स पीसीएन लूटन की जानिब से है और आज हम बात करेंगे कि अपने वज़न को सेहतमंद हद में कैसे रखा जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि हम ये समझें कि सेहतमंद वज़न को ऐसे तरीके से कैसे हासिल किया जाए जो आसान हो और लंबी मुद्दत तक अपनाया जा सके। बहुत से लोग मुख्तलिफ ग़िज़ाई मंसूबे, फ़ौरन असर दिखाने वाले तरीके या वज़न कम करने वाली चीज़ें इस्तेमाल कर चुके होते हैं। इनमें से कुछ तरीके कुछ अरसे के लिए फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन कम किया हुआ वज़न देर तक बरकरार रखना अक्सर ज़्यादा मुश्किल होता है। असल कामयाबी छोटी छोटी मगर लगातार तब्दीलियों से मिलती है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। वज़न कम करने की बात से पहले ये समझना ज़रूरी है कि लोगों का वज़न बढ़ता क्यों है। वज़न सिर्फ इरादे की मजबूती या अपने आप पर काबू रखने से मुतासिर नहीं होता, इस पर बहुत सी चीज़ों का असर होता है। हमारी खाने पीने की आदतें, जज्बात, हमारा माहौल, कुछ बीमारियां, कुछ दवाइयां, नींद का निज़ाम, ज़हनी दबाव और जिस्म के हार्मोन्स, ये सब हमारे वज़न को मुतासर कर सकते हैं। जिस माहौल में हम रहते हैं वो भी सेहतमंद इंतखाब करना मुश्किल बना देता है। ज़्यादा कैलोरी वाला खाना हर जगह आसानी से और सस्ता मिल जाता है। यूके में तकरीबन हर 3 में से 2 अफराद ज़्यादा वज़न या मोटापे का शिकार हैं, क्योंकि वज़न पर बहुत से मुख्तलिफ असबाब असर डालते हैं, इसलिए अक्सर इसका कोई एक आसान हल नहीं होता। वज़न को कम करना और उसे बरकरार रखना सिर्फ चंद दिन की ग़िज़ाई पाबंदियों से मुमकिन नहीं होता, इसलिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां लाना ज़रूरी होता है जिन्हें लंबी मुद्दत तक अपनाया जा सके। वज़न कम रखना सिर्फ देखने में बेहतर लगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेहत बेहतर बनाने में और बीमारियों के ख़तरे को कम करने के लिए भी ज़रूरी है। ज़्यादा वज़न दिल की बीमारियों, दिल के दौरे और फॉलेज के ख़तरा बढ़ा देता है। ये हाई ब्लड प्रेशर का सबब भी बन सकता है, जिससे दिल और खून की रगों पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। ज़्यादा वज़न से टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिस्म इंसुलिन पर कम असर लेता है। बहुत से लोगों को घुटनों, हिप और कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, क्योंकि इन जोड़ों पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। अच्छी बात यह है कि अगर वज़न थोड़ा सा भी कम हो जाए तो इन तमाम खतरों में काफ़ी कमी आ सकती है। रहने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप को बीमारियों से महफूज रखें। बीमारी का इंतज़ार करने के बजाय हम आज ही ऐसी तब्दीलियां ला सकते हैं जो मुस्तकबिल में हमारी सेहत की हिफाजत करें। इसमें मुतवज़्ज़न ग़िज़ा खाना, रोज़ाना एक्सरसाइज या कुछ हलचल करना, देर तक लगातार बैठने से बचना, ज़हनी दबाव को संभलना और सेहतमंद आदतों को आसान बनाने वाला माहौल इख्तियार करना शामिल है। तहकीक से बार बार ये साबित हुआ है कि सेहतमंद आदतें क्रैश डाइट से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। मकसद हर काम बिल्कुल बेहतरीन करना नहीं है, बल्कि ऐसी आदतें बनाना है जिन्हें आप हफ्तों नहीं बल्कि सालों तक निभा सकें। लोग वज़न कम करने का सोचते हैं तो अक्सर उनकी तवज्जो सिर्फ स्केल के नंबर पर होती है, लेकिन तहकीक बताती है कि अगर आप अपने जिस्म का वज़न का सिर्फ 5 से 10% भी कम कर लें तो सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का वज़न 100 किलो है तो सिर्फ 5 से 10 किलो कम करने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल में वाज़े बेहतरी आ सकती है। हर हफ्ते तकरीबन आधे से 1 किलोग्राम वज़न कम करना एक अच्छा गोल है। कामयाबी को सिर्फ वज़न से नहीं नापना चाहिए। बेहतर नींद, ज़्यादा ताकत, बिना सांस फूले ज़्यादा चल पाना, दर्द में कमी या कॉन्फिडेंट महसूस करना भी तरक्की की अहम निशानियां हैं। में तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को मॉनिटर करें। अपने खाने पीने की डायरी बनाना आपको ग़िज़ाई आदतों का ज़्यादा एहसास दिलाता है। कोशिश करें कि लिखें कि आप क्या खाते पीते हैं, कब खाते हैं, कहाँ होते हैं, किसके साथ होते हैं और उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे पैटर्न नज़र आएंगे जिनका उन्हें पहले एहसास नहीं होता। मिसाल के तौर पर स्ट्रेस में वो ज़्यादा स्नैक्स खा लेते हैं, टीवी देखते हुए ज़्यादा खाना खा लेते हैं या लोगों के साथ खाते हुए उनके खाने के इंतखाब बदल जाते हैं। फूड डायरी का मकसद अपनी तनकीद करना नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी आदतों को समझना है ताकि उनमें बेहतरी लाई जा सके।
ऐसी डाइट्स जल्दी वजन कम करने का वादा करती हैं, लेकिन अक्सर ऐसी डाइट्स को बरकरार रखना मुश्किल होता है और वजन दोबारा बढ़ जाता है। ऐसी फैट डाइट्स में अक्सर बहुत पाबंदियां होती हैं, पूरी ग़िज़ाई ग्रुप्स को ख़त्म कर दिया जाता है या नामुमकिन रूल्स फॉलो करने को कहा जाता है। BDA इन तरीकों से बचने का कहती है क्योंकि ये लंबी मुद्दत तक काबिल अमल नहीं होते। इसके बजाय ऐसी सेहतमंद आदतें बनाने पर तवज्जो दें जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन सकें। पाबंदियों के बजाय बैलेंस को चुनें। परफेक्ट होने के बजाय लगातार बेहतरी को चुनें। सेहतमंद ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जो आप लंबी मुद्दत तक जारी रख सकें। डाइटिशियंस के मुताबिक एक अच्छा तरीका बैलेंस्ड प्लेट अप्रोच है। कोशिश करें कि अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों या सलाद से भरें। तकरीबन चौथा हिस्सा ऐसे प्रोटीन फूड्स पर मुश्तमिल हो जैसे चिकन, मछली, अंडे, दालें, लोबिया या टोफू। बाकी चौथा हिस्सा स्टार्च पर मबनी ग़िज़ा हो जैसे आलू, चावल, पास्ता, रोटी या चपाती, और बेहतर ये है कि जहाँ मुमकिन हो वहाँ होल ग्रेन इस्तेमाल किया जाए। सब्जियां जिस्म को वॉल्यूम और फाइबर देती हैं, जबकि कैलोरीज इनमें बहुत कम होती हैं, और प्रोटीन आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा महसूस करवाती है। दिन में वक्त पर खाना खाने से ज़्यादा भूख से बचने और बाद में ओवर ईटिंग कम करने में मदद मिलती है। कभी कभी मसला सिर्फ ये नहीं होता कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये भी होता है कि हम कैसे खाते हैं। अक्सर लोग खाते वक्त तवज्जो नहीं देते। टीवी देखते हुए, मोबाइल यूज़ करते हुए या काम करते वक्त खाना खाया जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितना खा चुके हैं। बहुत तेज़ खाना भी एक आम मसला है। पेट भरने का सिग्नल पेट से दिमाग तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है, इसलिए जल्दी खाने से हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। आहिस्ता खाना और अपने खाने पर तवज्जो देना ओवर ईटिंग से बचने में मदद करता है। शराब भी कैलोरीज की बड़ी मिकदार का सबब बन सकता है। अगर आप शराब पीते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि शराब में कैलोरीज होती हैं, लेकिन ये अक्सर पेट भरने का एहसास नहीं देती और गलत ग़िज़ा का इंतखाब का इम्कान बढ़ा देती हैं। इन आदतों का ख्याल रखना वक्त के साथ बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। बहुत से लोग ये जानकर हैरान होते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से अक्सर वज़न में कमी नहीं होती, लेकिन जब वज़न कम हो जाए तो उसे बरकरार रखने के लिए जिस्मानी सरगर्मी बहुत ज़रूरी होती है। ये दिल की सेहत बेहतर बनाती है, मूड को अच्छा करती है, नींद बेहतर करती है, एनर्जी बढ़ाती है और ओवरऑल सेहत को इम्प्रूव करती है। असल बात यह है कि दिन भर ज़्यादा हलचल के तरीके ढूंढना ज़रूरी है। आसान तब्दीलियां जैसे सीढ़ियां चढ़ना, फ़ोन पर बात करते हुए खड़ा होना, सफ़र का कुछ हिस्सा पैदल चलना या गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करना भी मददगार हो सकता है। हर छोटी मूवमेंट बहुत अहम होती है। बहुत से लोगों को वज़न कंट्रोल करने में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वो एक गलत खाना या एक मुश्किल दिन के बाद खुद को नाकाम समझने लगते हैं। इसमें 80-20 रूल मददगार हो सकता है। कोशिश करें कि लगभग 80% वक्त सेहतमंद इंतखाब करें और 20% सोशल मौक़ों, खुशी के लम्हों और रोज़मर्रा ज़िंदगी में लचक के लिए रखें। इससे गलतफहमी और गिल्ट कम होता है और खाने के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाने में मदद मिलती है। याद रखें, सिर्फ एक खाना आपकी कामयाबी का फैसला नहीं करती, जैसे सिर्फ एक सेहतमंद खाना आपकी सेहत को फौरन तब्दील नहीं करती। असल अहमियत इस बात की है कि आप वक्त के साथ लगातार क्या-क्या करते हैं। अपना वज़न अकेले मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। मदद और सपोर्ट इसमें बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। अपने GP या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें और अपने इलाके में अवेलेबल वेट मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में मालूमात हासिल करें। आप अपने रजिस्टर्ड डाइटिशियन से भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक रहनुमाई ले सकते हैं। घर वाले, दोस्त, वॉकिंग ग्रुप्स, एक्सरसाइज क्लासेस और कम्युनिटी ग्रुप्स भी एक सपोर्टिव माहौल बनाने में मददगार होते हैं। तहकीक से ये साबित हुआ है कि जब लोगों को सपोर्ट मिलता है तो वो अपने गोल्स में ज़्यादा कामयाब होते हैं। आखिर में ये याद रखें कि वज़न को कंट्रोल करना बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें लाइफस्टाइल, माहौल,
جذبات اور صحت کی حالت شامل ہوتی ہے۔ صرف 5 سے 10% وزن کم کرنا بھی صحت بہتر بنا سکتی ہے۔ ہمیشہ حقیقت پسند گولز، متوازن غذا، باقاعدہ جسمانی سرگرمی اور صحت مند عادتوں پر توجہ دیں۔ جلدی نتیجے دینے والی ڈائٹ سے پرہیز کریں اور ایسی عادتیں بنائیں جو آپ لمبی مدت تک جاری رکھ سکیں۔ فوڈ ڈائری، دھیان سے کھانا کھانا اور بیلنس پلیٹ جیسے ٹولز استعمال کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی پرفیکٹ ڈائٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی پرفیکٹ انسان ہوتا ہے۔ ترقی لگاتار عمل سے ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی باتیں آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوں گی اور وزن کو سمجھنا آسان ہوا ہوگا۔ میرا نام ہدیٰ رسول ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے 1-on-1 سپورٹ چاہیے تو پلیز اپنی پریکٹسز کو کانٹیکٹ کریں اور